पढ़ेंगे। कहानी वैसे तो सभी को बहुत पसंद होगी, है कि नहीं? तो कहानी में कौन सी कहानी ज़्यादा पसंद आती है आप लोग को? राजा रानी की पसंद है कि परियों की पसंद है? कुछ को राजा वाली कहानियाँ पसंद आती होंगी और कुछ को परियों की कहानियाँ पसंद आती होंगी। तो आज हम एक राजा की कहानी पढ़ेंगे, ठीक है? और राजा भी वो कहाँ का था राजा? हमारे भारत देश का एक राजा था और उसका एक मंत्री था। तो वो राजा और वो मंत्री दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है? वो दोनों दोस्त आपस में बहुत अच्छे से रहते थे। उन दोस्तों के बीच में कभी मनमुटाव नहीं होता था। कौन थे वो दोस्त? उन दोनों दोस्तों की कहानियां बहुत ज्यादा मशहूर हैं। कौन कौन है वो? क्या आप मुझे बता सकते हैं? जी हाँ, आप देख रहे होंगे बोर्ड पे और उससे आपने बिल्कुल ये लगा लिया होगा अंदाजा कि कौन सी कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक राजा और एक मंत्री, उन दोनों की दोस्ती की कहानी और साथ ही मंत्री जिसका नाम था बीरबल, उसके सूझबूझ की कहानी। तो अकबर और बीरबल के किस्से जो हैं वो आपको बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारी मैगजीन्स में मिलेंगे, बहुत सारी पुस्तकों में मिलेंगे, बहुत जगह पर मिलेंगे आपको। और सारे उनकी जो कहानियां हैं बहुत ही अच्छी, छोटी छोटी और प्रेरणादायी कहानियां हैं और साथ ही वो हमको हंसने पे भी मजबूर करती। और एक राजा के सनक यानी सनकी होने का, या यूं कहें कि लोगों के सूझबूझ को या उनकी चतुराई को परखने का एक ऐसा तरीका या उनकी सोच ऐसी होती थी कि वो किस तरह से उस वक्त के राजा अपने मंत्रियों को परखते थे। वो ऐसा ऐसा काम होते थे और ऐसी ऐसी चीजें करने को कहते थे जो शायद वास्तविकता में संभव ना हो। किस तरीके से एक चतुर मंत्री या एक अच्छा दोस्त उस स्थिति से निपटता था, ये सारी चीजें उन कहानियों में आपको सुनने को और समझने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। और साथ ही साथ कहानी के माध्यम से हमको क्या चीज पता चलता है? उस समय की वस्तु स्थिति पता चलती है। वस्तु स्थिति का मतलब क्या होता है बेटा? वस्तु स्थिति यानी कि उस वक्त के लोग कैसे रहते थे, कैसे सोचते थे, ठीक है? उनकी मानसिक स्थिति किस स्तर की होती थी, वो चीजें, उनका पहनावा कैसे होता था, ये चीजें उस वक्त कौन कौन सी चीजें प्रचलन में थी, ये चीजें, ये सारी चीजें हमको कहानी के माध्यम से सीखने को मिलती है। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कहानी पढ़िए। कहानी पढ़ने से हमारा अपना भी बहुत ज्यादा विकास होता है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी। और कहानी एक ऐसी चीज है जो सामने वाला बहुत ही ध्यान से सुनता है आप, ठीक है? और हम जितने ध्यान से चीजों को सुनेंगे, देखेंगे, परखेंगे, उतने अच्छे से हम चीजों को समझ पाएंगे। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं अकबर और बीरबल की कहानी, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे बीरबल ने अपनी सूझबूझ से अकबर की समस्या का समाधान किया। ठीक? अब चूंकि बादशाह अकबर, जैसा कि अब आपको पता है, राजा है, तो राजा के पास तो बहुत सारे गहने होते हैं और कई राजा जो होते हैं, हर राजा के अलग अलग शौक हुआ करते थे। तो बहुत सारे शौकों में से एक शौक अकबर को था कि वो गहने पहनना बहुत पसंद करते थे।
और उनकी याददाश्त गहनों के मामले में बहुत ज़्यादा तेज थी। उनको याद रहता था कि कौन सा गहना किसने कब दिया है, और साथ ही साथ उनको उसकी बनावट, उसकी नक्काशी और हर गहने का या हर हार का, अलग अलग प्रकार के हार होते थे उस वक्त एक दानी होती थी, चंद्रहार होता था, और अलग अलग तरीके के बहुत सारे हार पाए जाते थे और हर हार का एक नाम होता था। तो वैसे ही एक बार अकबर को उनके किसी मित्र ने एक हार गिफ्ट किया था, तोहफे में दिया था, उनको उपहार दिया था उस हार। अकबर को वो हार बहुत पसंद था, इसीलिए चूंकि उनको किसी ने दिया हुआ था, और अकबर खुद भी बहुत ज़्यादा शौकीन थे हार, अलग अलग तरीके के हार पहनने के। तो वो क्या करते हैं, एक दिन जब वो शाही खजाने में जाते हैं और वहाँ से अपना वो हार, वो सोचते हैं कि आज मैं वाला हार पहनूंगा। अब वो देखते हैं तो उनको वो हार नहीं दिखाई देता है। तो वो फिर अपने जो उनके सेवक होते हैं उनसे पूछते हैं कि मेरा वो हार कहाँ गया, वो हार ढूंढे तो मुझे वो हार पहनना है। अब वो हार नहीं मिलने के कारण उनका दिमाग बहुत गर्म हो जाता है, बहुत गुस्से में रहते हैं वो, और वो उसी हालत में अपने राज दरबार में जाके बैठते हैं। और यदि राजा को कोई परेशानी है तो वो सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है हमें, और सही भी बात है, इतने अच्छे राजा और जिनको उनकी प्रजा बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, यदि ऐसे राजा का हार उनके ही महल से गुम जाए या चोरी हो जाए तो प्रजा कैसे सुखी रह सकती थी। तो यही सारी बातें उनके दिमाग में घूम रही थी कि अगर मैं अपनी चीज़ें सुरक्षित नहीं रख सकता हूँ तो मैं प्रजा की रक्षा कैसे करूँगा। और साथ ही साथ कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे घर से ही चोरी करके ले गया मेरा हार। इस कारण वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और बहुत परेशान भी थे कि ऐसा कैसे हो गया। ये सारी बातें जब वो राज दरबार में आए, उन्होंने बताई अपने राज दरबारियों को, और सबके सब ये बात समझ गए कि भाई राजा तो आज बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, अब क्या करें। तो उन्होंने ये सोचा कि बिरबल ने कहा कि महाराज आप अपना गुस्सा कम करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल तक, मैं आपको वचन देता हूँ कि कल तक आपका चोर मिल जाएगा, दरबार में हाजिर होगा आपके साथ। अब वो हैरान हो गए तुरंत, सीधी सी बात है, जिस चीज का पता राजा नहीं लगा पा रहा है और वहीं एक मंत्री कह रहा है कि कल तक चोर आपके सामने होगा, तो कल तक ऐसा क्या हो जाएगा। तो बोले कैसे, बोले बस आप इंतजार कीजिए कल तक। ऐसा कह के बिरबल ने क्या किया, जितने भी उस खजाने की रखवाली करने वाले सेवक थे उन सारे सेवकों को बुला लिया अपने पास। अपने पास बुलाने के बाद सबको एक नाप करके, समान नाप की, मतलब एक नाप की, जितने वो पहरेदार थे उतनी छड़ियाँ, और सबको एक एक छड़ी पकड़ा। और फिर उन्होंने कहा कि ये छड़ी जो है ये जादुई छड़ी है। जादुई छड़ी है तो कैसे जादू होता है इस छड़ी में? इस छड़ी में ऐसे जादू होता है कि जो भी चोर है, जिसने चोरी की है उस हार की, उस चोर की जो लकड़ी है वो अपने आप 1 इंच बढ़ जाएगी। मतलब मान लीजिए वो इतनी है, इतनी लकड़ी ली है उन्होंने, तो वो बढ़ के इतनी हो जाएगी। ठीक, ऐसा कह के उन्होंने वो लकड़ी सबको बांट दी और फिर सबसे कहा कि कल सबके सब अपनी लकड़ी लेकर आए। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब दूसरे दिन सबके सब सारे सेवक आए, सबके हाथ में लकड़ी। अकबर ने, बिरबल ने सबकी लकड़ियाँ जमा की। सबकी लकड़ियाँ जमा करने के बाद सबकी लकड़ियाँ एक दूसरे से मिलाई। जैसे ही बिरबल ने एक दूसरे से मिलाई, उनको दिखा कि एक इंच छोटी है। तो उसके बाद उन्होंने उसे कहा कि उस सेवक से कहा और महाराज से भी कहा कि महाराज इस सेवक ने वो हार चुराया। महाराज बड़े
अचंभित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे पता तुमको कि इसने हार चुराया। तो उसने कहा कि महाराज इसकी छड़ी ही सिर्फ 1 इंच छोटी है। तो महाराज ने कहा कि हाँ वो तो ठीक है, पर तुमने तो कहा था कि जो चोरी करेगा उसकी छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। और यही सवाल वो सेवक ने भी किया। तब बिरबल ने बताया, उस वक्त फिर बिरबल बोले, महाराज मैं आपसे वही बात कहना चाहता हूँ, मैंने ऐसा चोर को पकड़ने के लिए कहा था। यदि मैं चोर को पकड़ना चाहता हूँ तभी मैंने ये चीज़ कही थी कि जो चोर है उसकी छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, लेकिन असल में ये सारी मामूली छड़ियाँ, क्योंकि जो चोरी किया होता है उसी के मन में डर होता है, और इसी डर के कारण इस सेवक ने अपनी छड़ी की 1 इंच लंबाई काट दी है। इस कारण यह पकड़ा गया। जैसे ही बिरबल ने ये सारी चीजें कही तो चोर जो सिपाही था और वाकई में जिसकी छड़ी छोटी थी 1 इंच, वो अपना मुंह नीचे करके खड़ा हो गया। तो महाराज को बहुत जोरदार गुस्सा आया और उन्होंने कहा उसे कि इसे ले जाओ और 1 साल की कठोर सजा दो कारावास में, यानी उसको जेल में बंद कर दो 1 साल के लिए और उसको बहुत कठोर सजा। और फिर इधर बिरबल की तरफ आकर बोले, अपने हाथ का एक सोने का कंगन निकाला और बिरबल के हाथ में पहना दिया और उससे कहा कि ये तुम्हारी चतुराई का इनाम है, तो तुम्हारे ही सूझबूझ के कारण हम उस चोर तक पहुंच सके जिसने राजमहल के खजाने से चोरी की। तो इस तरह की कहानी है। ये कहानी अभी मैंने सुनाई अपने शब्दों में, जो कहानी थी उसको मैंने क्या किया, अपने शब्दों में सुनाई। अब हम जैसा पुस्तक में लिखा है उसके हिसाब से एक बार सुनते हैं, ठीक। तो क्या है, बादशाह अकबर को गहनों का बहुत शौक था। एक बार उन्हें अपना प्रिय हीरो का हार पहनना था। उन्होंने आभूषण गृह के सिपाही को बुलाकर कहा, जाओ हमारा प्रिय हीरो का हार ले आओ जो हमारे मित्र ने लिया था। सिपाही आभूषण गृह में गया, पर उसे वहां वह हीरो का हार नहीं मिला। वह दौड़ा दौड़ा दरबार में आया और घबरा कर बोला, हुजूर हुजूर, वह हार तो वहां नहीं है। बादशाह अकबर आग बबूला हो उठे। उन्होंने आभूषण गृह के 8 सिपाहियों को दरबार में बुलाया। तुम सबकी हाजिरी में हमारा हीरो का हार कैसे गायब हुआ बताओ। तो गुस्सा होना तो जायज है ना यहाँ पर, क्योंकि भाई यदि राजा का आभूषण ही सुरक्षित नहीं होगा तो राजा कैसे अपनी प्रजा की जान की रक्षा करेगा, अपने राज्य की रक्षा करेगा, साथ ही साथ अपनी सीमाओं की रक्षा कैसे करेगा। क्योंकि यदि राजा के राजमहल में ही चोरियां हो जाएंगी तो बाकी लोग भी तो असुरक्षित हो जाएंगे। और चूंकि यदि हमको कोई चीज बहुत पसंद होती है और हमको वो ना मिले तो भी हमको गुस्सा आता है। यह राजा के साथ दोनों स्थितियां थी। अकबर ने सिपाहियों को 1 दिन का समय दिया और कहा, जाओ और किसी भी तरह हमारा हार ढूंढ कर लाओ। सभी सिपाही हार की खोज में निकल पड़े। तो जैसे ही राजा ने ये कहा कि मेरा हार 1 दिन में तुम लोग सब ढूंढ कर लेके आओ, तो सारे सिपाही तुरंत घोड़े पर सवार होकर राज्य में निकल पड़े कि शायद कहीं किसी चोर ने चुराया हो या किसी ज्वेलरी, मेरा मतलब है कि किसी सुनार ने यहाँ पर बेचा हो या किसी आभूषण वाले को मिला हो या कहीं भी कुछ भी पता चलता है यदि राजा के हार के बारे में, तो हम जाकर के पूछ करके या पता लगा के आते हैं।
अगले दिन सिपाही दरबार में खाली हाथ लौटे। पूरा दिन घूमने के बाद, पूरी रात घूमने के बाद जब दूसरे दिन दरबार लगा तो सिपाहियों को कुछ भी पता नहीं चला हार का। क्षमा कीजिए महाराज, हार का कुछ पता नहीं चला। ये बात किसने कही? सिपाही ने। किससे कही? महाराज अकबर से। ये कैसे हो सकता है? महाराज को और ज्यादा गुस्सा आ गया। बादशाह अकबर के गुस्से को बढ़ता देखकर बिरबल बोले, हुजूर आप शांत हो जाइए, जल्दी ही आपका हीरो का हार आपके पास होगा। दरबार में आए लोगों ने हैरानी से बिरबल को देखा। मतलब दरबार में भी जो लोग थे, बिरबल की जब ये बात सुनेंगे कि जो हार पूरे सिपाही ढूंढ कर पूरे राज्य में ढूंढ लिया उन्होंने, और जो खजाने के सैनिक थे उन्होंने पूरे महल वगैरह में ढूंढ लिया, उनको जब हार नहीं मिला तो बिरबल कैसे एक दिन में ढूंढ सकते हैं हार? यही चीज अकबर के साथ भी हुई। वो भी बहुत हैरान हो गए और उन्होंने भी हैरानी से पूछा, पर कैसे बिरबल? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए हुजूर, आपको कल तक हार मिल जाएगा। तो बिरबल ने क्या कहा कि आप वो सब मत सोचिए कि कैसे मिलेगा, क्या होगा, मैं क्या करूंगा, वो सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बस आपको इतना मैं वादा करता हूं कि आपको आपका हार कल तक मिल जाएगा। अगली सुबह 8 सिपाही अपनी अपनी बिरबल ने आभूषण गृह की 8 सिपाहियों को एक एक करके ऐसी छड़ी दी जो लंबाई में बराबर थी। फिर वे बोले, ये जादुई छड़ियां, जिस किसी ने चोरी की होगी उसकी छड़ी कल तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। अब जाओ, कल ये छड़ी अपने साथ लेकर आओ। ठीक? तो बिरबल ने क्या किया? उस खजाने के 8 सिपाही थे जहां पर राजा के हीरो का हार या राजा के आभूषण रखे होते थे, उस खजाने की रक्षा के लिए। तो उस खजाने के सारे सिपाहियों को यानी 8 सिपाहियों को उन्होंने बुलाया, और 8 सिपाहियों को बुलाने के बाद उन्होंने कहा उससे कि ये छड़ियाँ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और ये जो छड़ियाँ मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये जादू की छड़ियाँ हैं। और ये जादू की छड़ियाँ कैसे हैं? क्योंकि जिसने भी चोरी की होगी उसकी छड़ी कल तक 1 इंच बढ़ जाएगी। अगली सुबह 8 सिपाही अपनी अपनी छड़ी लिए दरबार में आए और एक साथ बोले, हुजूर हम हाजिर हैं। यानी कि सारे सिपाही अकबर के दरबार में हाजिर हो गए। सभी सिपाहियों की छड़ी की नाप हुई, यानी सभी सिपाही को खड़ा किया गया और उनकी छड़ी से उनकी छड़ी को नापा गया। उनमें से एक की छड़ी 1 इंच छोटी थी। एक सिपाही की छड़ी जो थी वो थोड़ी छोटी थी, और कितनी छोटी थी? 1 इंच छोटी थी। हुजूर, यही सिपाही चोर है, इसी ने आपका हार चुराया है। जैसे ही बिरबल ने सबकी छड़ी नापी और जिस सिपाही की छड़ी 1 इंच छोटी मिली, उसको देखते साथ ही बिरबल ने कह दिया, क्या कहा बिरबल ने? कि हुजूर, आपका हार इसी सिपाही ने चुराया। सब लोग बिरबल और सिपाही की तरफ हैरानी से देखने लगे। अब देखेंगे, क्योंकि किसी को कुछ समझ तो आया नहीं। कल बिरबल ने कहा था कि जिसकी छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी वो चोर होगा, और आज इसकी छड़ी 1 इंच छोटी है तो बिरबल कह रहा है कि ये चोर है। सिपाही बादशाह से बोला, पर हुजूर, मेरी छड़ी तो 1 इंच छोटी है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि कल जब बिरबल ने एक दिन पहले जब उनको छड़ी बांटी थी तो क्या कहा था बिरबल ने? कि छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, और इसकी छड़ी क्या थी? 1 इंच छोटी थी। तो वही चीज उसने सिपाही ने क्या कही? बादशाह से कही। बिरबल हंसते हुए बोले, हाँ, इसीलिए तो तुम ही चोर हो। अपनी चोरी न पकड़े जाने के डर से तुमने छड़ी को 1 इंच काट कर छोटा कर दिया। सिपाही अपनी नजरें झुकाए खड़ा रह गया। तो बिरबल ने क्या सच्चाई बताई?
बिरबल ने बताया कि तुम इसीलिए चोर हो क्योंकि तुम्हारी छड़ी छोटी है। क्योंकि तुमने अपनी सच्चाई छुपाने के लिए छड़ी को क्या किया, 1 इंच छोटा कर दिया। बादशाह अकबर ने बिरबल से पूछा, लेकिन बिरबल ये तो जादुई छड़ी है ना? बिरबल बोले, हाँ हुजूर, ये कोई जादुई छड़ी नहीं थी, मैंने तो ऐसा चोर पकड़ने के लिए बोला था। तो बादशाह ने भी वही सोचा था कि ये तो जादुई छड़ी थी। तब बिरबल ने असलियत बादशाह को बताई कि नहीं हुजूर, ये जादुई छड़ी नहीं है। ये बात मैंने कि इस छड़ी को जादुई मैंने सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि हमारे सामने चोर अपने आप आ सके। इस सिपाही ने चोरी करने का अपराध किया है, इसे 1 साल के कारावास की कठोर सजा दी जाती है। इस तरह बिरबल ने हार के चोर का पता लगा दिया। ठीक, दरबार में बैठे सभी दरबारियों ने बिरबल की बुद्धिमानी व सूझबूझ की प्रशंसा की। बादशाह अकबर बिरबल के हाथ में सोने का कंगन पहनाते हुए बोले, बिरबल, ये तुम्हारी बुद्धिमानी का इनाम है। सीख, जो अपराधी होता है उसके मन में हमेशा डर बैठा होता है। ठीक, तो इस पाठ से हमने क्या सीखा कि जो अपराधी होता है वो हमेशा अपनी सच्चाई सामने आने से डरता है। ठीक है, तो इस तरीके से बिरबल की सूझबूझ से अकबर का हार मिल गया। तो आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। तो अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इस पाठ का प्रश्न उत्तर और बुक में जितने भी कार्य दिए गए हैं वो सभी आपकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसे देखकर आप बुक और कॉपी का कार्य अपना पूरा कर लें। साथ ही शब्दार्थ और श्रुत लेखन दोनों के दोनों अपनी कॉपी में ज़रूर से लिखें और श्रुत लेखन का अभ्यास ज़रूर करें। ठीक है, उसके अलावा यदि कोई चीज़ें आपको ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। आशा है आपको ये पाठ समझ आया होगा और होमवर्क आपका यही है। सीख क्या मिली थी हमको, अपराधी के मन में क्या होता है हमेशा, अपराधी के मन में हमेशा डर होता है। ठीक है, और गृह कार्य क्या किया मैंने आपको, आपकी बुक और आपकी कॉपी में क्या क्या लिखना है आपको, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर मौखिक और लिखित दोनों। तो आप गृह कार्य में क्या क्या करेंगे, शब्दार्थ, साथ ही श्रुत लेख भी करेंगे आप। इसके अलावा प्रश्न उत्तर, जो कि मौखिक और लिखित दोनों होंगे। वह पाठ्य पुस्तक में भी जो व्याकरण संबंधी गतिविधि दी गई है वो भी आप पूर्ण करेंगे। ठीक है, पाठ्य पुस्तक भी पूरी तरीके से भरनी है।
ठीक है। अब इसमें एक चीज और आपको बता रही हूँ, आखिरी में जो आपको दिया गया है, इस पार्ट के आखिरी में आप देखिएगा ऐसे रास्ता ढूंढने के लिए खेल खेल में ये दिया गया है। ये आपको दिख रहा है, ये वाला यदि आपको कुछ और मिलता है किसी बुक में, कहानी की बुक में या किसी भी मैगजीन्स वगैरह में ये मिलता है, या पेपर में भी कई बार आता है, जो बाल पत्रिका होती है उस पेपर में भी आता है, तो ये सारी चीजें आप जरूर से हल किया करें। यह आपके ब्रेन के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, बहुत अच्छी कसरत है कहना चाहिए आपके दिमाग के लिए। तो ये सारी चीजें आप जरूर से किया करें, ठीक है। ओके, तो आशा है आपको ये पाठ समझ आया होगा और आप अपना कार्य पूर्ण कर लेंगे। धन्यवाद।